मेरे आराम से ज्यादा रिमशा का सुकून जरूरी है। सोचो तो सही क्या हुआ इसके साथ। अचानक खबर मिली है, वो भी इसके माँ बाप की। क्या हाल हुआ होगा इसका, सोचो तो सही। और बदनसीबी देखो कि ये तो बेचारी उनका मुंह भी नहीं देख सकी। आज तो सुबह से नूर की शक्ल ही नहीं देखी। अबूजान वो थोड़ी मसरूफ है, किचन में खाना बना रही। पता है हसन बेटा, जब भी तुम्हें और नूर को देखता हूं तो मुझे फख्र महसूस होता है। देखो सिमी की रिपोर्ट, देखते हैं क्या है। सलाम, तुम क्या कर रहे हो? अब ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अभी ये शायद सिमी की रिपोर्ट। ये मुझे दो, इसे बाद में पढ़ लेना। जाओ जाकर देखो, जरियाब तुम्हें याद कर रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। दरियाब, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है, वो फिजा को याद कर रहा है। फिजा को याद कर रहे? ये आज अचानक बैठे बिठाए उसे फिजा कहाँ से याद आ गई? तुम भूल गए हो फिजा उसकी माँ है, और वो अपनी माँ को कैसे भूल सकता है? मानता हूँ कि फिजा उसकी माँ है, लेकिन आप उसे जाके ये भी बताएं ना कि जिस माँ को इतनी कसरत से याद कर रहा है वो कब को उसे भूल चुकी है। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, तुम जाओ। सिमी के आने के बाद तो मैं ये समझ रही थी कि जरियाब को माँ की कमी महसूस नहीं होगी, बस सिमी तो अपने अंदर पूरी नहीं। कुछ कहा आपने? मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, मुझे लगा कि आपने सिमी के बारे में कुछ कहा। मैंने सिमी के बारे में कुछ नहीं, मगर तुम्हारे हवासों पे पूरी तरीके से सिमी सवार है। अब जाओ, जाकर जरियाब से मिलो। जी जी, मैं देखता हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अरसलान? अगर तुम सिम्मी के बारे में सब कुछ जान गए तो उसका हाल तो तुम फिजा से भी बदतर कर कर रख दोगे। मुझे नजमा बेगम से बात करनी होगी। ये बच्चा तो सिम्मी को गिराना ही पड़ेगा। सिमी, क्या बात है? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कोशी के बारे में सोच रही हो? हाँ, शायद, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हारे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम सोचे क्यों रही हो? क्या करूं, आदत से मजबूर। इसका मतलब तो यह है कि तुम गोशी से मोहब्बत करने लगी हो? हाँ, पता नहीं बाजी आप इसे क्या कहेंगी, लेकिन मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अरसलान से शादी के बाद अगर गोशी फिर से मेरे सामने आके खड़ा हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या अरसलान इस बात पर यकीन कर पाएंगे? उसके गुनाह की निशानी मेरे अंदर पल रही है, क्या वो इसे समझ पाएंगे? सिमी, भूल जाओ गोशी को। बाजी आप गलत समझ रही हैं। गोशी मेरी जिंदगी का वो तल्ख हिस्सा है जिसे मैं अपनी जिंदगी से खरोच खरोच के निकाल कर बाहर फेंक देना चाहती हूँ। अरसलान से मेरी शादी जिन हालात में भी हुई, मैं उनके साथ खुश रहने की कोशिश करूंगी। किस तरह की बातें कर रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा।
क्या हुआ बाजी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं ये देख रही हूँ कि क्या ये सिम्मी है जो मेरी बहन खड़ी है सामने, या फिर कोई और समझदार लड़की है। या अल्लाह तुझे फरमा अपना मेरे परवरदिगार मुझ पे मेरे मालिक मेरी झोली भर दे, मेरे बच्चों के नसीब में खुशियां भर दे अल्लाह। या अल्लाह बेकसों मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। या अल्लाह तू दुआएं सुनता है, उन्हें पूरी करने की ताकत रखता है मेरे अल्लाह। मेरी दुआओं को सुन ले, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे। मेरी बच्ची नूर की बख्शिश कर दे या अल्लाह। अल्लाह मेरी बच्ची को जन्नत में फरमा या रब्बुल आलमीन। ऐ मेरे करम करने वाले, जिसने उस पे जुल्म किया तू ही बदला ले सकता है या अल्लाह। मैंने सब कुछ तुझ पे छोड़ दिया है मेरे मालिक, करम फरमा या अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? कैसे नहीं रो शगुफ्ता, जिसकी जवान जवान बेटी झटपट इस दुनिया से चली गई हो तो वो रोए नहीं तो और क्या करे। अरे अल्लाह मियां तो आंसू भी कम गए। तुम्हारा बाप नूर से मिलने के लिए कह रहा है, मैं क्या कहूँ उससे, कैसे बताऊँ उसे कि उसकी बेटी जिंदगी के बंधनों से आजाद हो चुकी है। मैं क्या करूँ? बस बस अम्मी, सब्र से काम लीजिए। इसके अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। नहीं होता मुझसे सफर, नहीं होता शगुफ्ता। मैं कैसे सफर करूं? मैं आंख बंद करूं तो मुझे नूर का चेहरा दिखाई देता है। उसका दर्दनाक चेहरा मुझे बुलाए नहीं मिलता। मैं क्या करूं? अम्मी बस करें, भूल जाएं सब, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब कैसे बचाऊं मैं अपने आप को? मुझे बताओ ना, अफशा को सिम्मी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। एक के बाद एक मुसीबत चली आ रही है। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? बस, अम्मी तबीयत खराब हो जाएगी, बस करें। अल्लाह, ऐसे नहीं, आज ऑफिस में जल्दी आ गए? हाँ, ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, फिर मैंने सोचा तुम्हें मेरी जरूरत होगी। काम तो चलते रहते हैं सारी जिंदगी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने ऐसे। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या बनाया? पता नहीं, अम्मी ने कुछ बनाया है। अच्छा, हमेशा प्लीज ख्याल किया करो कि मम्मी ज्यादा काम ना करे। वही करती हूँ मैं ऐसे। गुड। ऐसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपको अम्मी अब्बू की कब्र का पता है? हाँ रिमशा, मैं वहां पे गया था। आप मुझे वहां पे ले चलेंगे? मैं उनकी कब्र को देख के दिल को तसल्ली देना चाहती हूँ। रिमशा, तुम्हारा वहां जाना पता नहीं ठीक है या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि खवातीन को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। क्यों ऐसे? औरतें कब्रिस्तान क्यों नहीं जा सकती? रिमशा प्लीज समझने की कोशिश करो, ये हमारे मुआशरे के बनाए हुए असूल है, हम इन्हें पार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ऐसे? आप मुझे बता दें, मैं खुद ही चली जाऊंगी वहां पे। रिमशा, मैं तुम्हें वहां अकेला नहीं जाने दे सकता। तुम क्यों जिद कर रही हो? क्या बचपना है ये? ऐसे मैं जिद तो नहीं कर रही हूँ। रिमशा, जब मैंने तुम्हें एक दफा कह दिया तुम नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। प्लीज बहस मत करो।
सिमी, आ गई आपको मेरी याद? न सलाम न दुआ, पहले ही तेरा शिकायतों का पिटारा खुल गया। तो और क्या कहूँ अम्मी मैं, आपने मेरी जिंदगी को तमाशा बना दिया है। जिंदगी को तमाशा मैंने नहीं, तूने खुद बनाया है। अरसलान कैसा है? आज तुझे लेने आएगा? क्यों? आज क्या है? क्यों? तू अपने ससुराल नहीं जाएगी क्या? वहां जाके क्या मिलने वाला है अम्मी? ये तू क्या बहकी बहकी बातें कर रही है? वो तेरा घर है, तुझे वहीं रहना है। नहीं अम्मी, मुझे नहीं लगता कि अरसलान की बहन अब मुझे वहां टिकने देगी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर ये बचकाना बातें क्यों कर रही है? मैं बचकाना बातें नहीं कर रही हूँ अम्मी, अफशा आंटी बहुत चालाक है। अगर ऐसा होता ना तो शादी के दूसरे दिन ही वो मेरा मेडिकल नहीं कराती। इसका मतलब है उसे तेरी हालत की खबर हो गई है। जी अम्मी, रिपोर्ट सब बता देती है। उसने अभी तक बताया क्यों? इसका मतलब है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। हमें ये मालूम करना पड़ेगा सिमी। मगर अम्मी ऐसे कैसे? देख बेटा, ये छोटी छोटी बातों को सोचकर अपने दिमाग को परेशान मत कर। अरसलान बहुत अच्छा लड़का है। मगर अम्मी। अरे बेटा, मैंने तुझसे कहा है ना, तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना आगे की जिंदगी तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा तुम यहाँ पे बैठ बता। हेलो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी जी, रिपोर्ट्स तो मुझे मिल गई थी, वो मैंने कलेक्ट कर ली हैं। मगर आपसे एक दरख्वास्त है। रिपोर्ट्स में जो कुछ भी आया है उसका जिक्र अभी अरसलान से आप नहीं करेंगे। जी मैं जानती हूँ ये खुशी की खबर है, मगर वक्त आने पर मैं खुद अरसलान को बताऊंगी। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज। नजमा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब देखना इसकी तुम्हें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एहसन तुम मुझसे कह क्यों नहीं देते? आखिर क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? और मैं तुमसे क्यों कुछ छिपाने लगा? एहसन तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? कैसे बात कर रहे हो? मैं तुमसे हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ। एहसन मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारे चेहरे की परेशानी पड़ सकती है। अच्छा तुम ये क्या बातें लेके बैठ गई? ऑफिस के 1000 मसले होते हैं, वो मैं निपटा के घर आता हूँ, तुम्हारे सवालात खत्म नहीं होते। तो मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहती। तो और कैसे परेशान कर? मैं तो बस तुम्हारी परेशानी को दूर करना चाहती थी। रिक्शा तुम ये बातें करके मुझे मजीद परेशान कर, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़। पर ऐसे रिक्शा प्लीज। समझ गई ना मेरी बात? मगर अम्मी अब मैं क्या करूं? मैं तो खुद अपनी नजरों में गिर गई हूँ। मैं अफशा आंटी का सामना कैसे करूंगी? मैं उनसे कैसे नजरें मिला पाऊंगी? जब इस घर की इज्जत को खाक में मिलाने गई थी तब ख्याल नहीं आया जो अब इतना सोच रही है? मैं मानती हूँ अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है,
मगर उन गलतियों की सजा भी तो भुगत रही हूँ ना मैं। अम्मी, आप सिर्फ एक लम्हे को ये सोचें कि जब अरसलान को इस हकीकत का इल्म होगा तो क्या होगा। मेरी बात सुन, अरसलान को जब पता लगेगा तब पता लगेगा। फिलहाल तो ये सोचो कि अफशा ने ये बात अभी तक क्यों नहीं बताई अरसलान। अम्मी, आप ये कैसे कह सकती हैं? बेटा, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अफशा ने अरसलान को इस बात की भनक तक नहीं होने दी। ये जो तू आज इतने सुकून से बैठी हुई है ना, वो सुकून कब का गारत हो चुका हो। समझी मेरी बात? मगर अम्मी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अफशा आंटी मुझसे आखिर चाहती क्या है। कुछ तो ऐसा है इसकी वजह से उसने ये बात अभी तक अरसलान को नहीं बताई है। तो अपनी खैर मना बेटा, और जितना जल्द हो अपने घर रवाना हो। मैं ऐसे कैसे चली जाऊं अम्मी? अरसलान मुझे लेने के लिए आएंगे तो ही जाऊंगी ना। मुझसे तो ऐसी बातें करनी, गोशी से तो मिलने खुद चली गई थी। अरसलान तेरा शौहर है, वो आए या ना आए तुझे उसी के साथ रहना बसना है, समझी? छाई है बेखुदी मेरे रूबरू, ढूंढती वफा को मैं तेरे चार सू, पल पल मैं रब से मांगू दुआ। रिमशा, तुम ये बातें करके मुझे मजीद परेशान कर रही, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ो। मैंने सजा एहसन, आप क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? मुझसे क्या गलती हो गई है? मुझे कुछ तो बताएं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए? मुझसे आपका ये रवैया बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज ऐसे मुझे बिखरने से बचा लो। मैं टूट रही हूँ मैं। मुझे टूटने से बचा लो। समझे कभी न हमको और ना दोस्ती हमारी, मजबूरियां थी कितनी कोई आस भी न जागी। कुछ ख्वाब भी थे टूटे, कुछ अपने से रूठे, मुड़ के कभी न देखा ऐसे हुए पराए। ऐसा ये रोग मिला जलता दिया कैसे बुझ गया। क्या कर रही हो यहाँ? कुछ नहीं, लंच बना रही थी। किसने कहा तुमसे? मुझसे कोई क्यों कहेगा, तो मेरे रोज का काम है, मुझे ही करना होता है। तुम जानती हो कि इस घर में किसको क्या पसंद है? ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि सबको आपके हाथ के खाने बहुत पसंद है। फिर भी मुकाबला करने खड़ी हो गई तुम। मैं कुछ समझी नहीं शुगुफ्ता बाजी। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं। अच्छा बाजी, आप ये बताएं कि आप क्या खाएंगी? आपकी पसंद का कुछ बनाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ बनाना होगा तो मैं खुद बना दूं। क्या बात है, आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? ये मेरी मर्जी है। मैं जिसे चाहती हूँ सिर्फ उससे बात करती हूँ। मुनाफिकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, तुमने सिर्फ अपने शौहर की फिक्र किया, हमारी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। आप देखो अफशा बहन, मैं बहुत लिहाज कर रही हूँ, जबान संभाल कर बात करो वरना मेरे मुंह में भी जबान है। हाँ हाँ जानती हूँ मैं, आपके मुंह में भी जबान है, वो भी लच्छेदार, और उसी लच्छेदार जबान से आप बातें बगाड़ती हैं और हम जैसे शरीफों को फांसती हैं। मैं कह रही हूँ अफशा बहन, बहुत हो गई, मैं लिहाज कर रही हूँ तुम्हारा। जैसा मैं हमारे लिए सोचती हूँ तुम ऐसा नहीं सोचते हो। ऐसा
क्या तुम्हें नहीं लगता शादी के बाद हम दोनों की लाइफ में बहुत डिफरेंस आ गया है? चेंज तो हर एक की लाइफ में आता है, और ये कोई नई बात तो नहीं है। नहीं एहसन, हम शादी से पहले ज्यादा खुश थे। कम से कम तब तुम मुझे समझते